महिंद्रा की स्कॉर्पियो जो ऑलमोस्ट 20 से 23 सालों पहले आई थी और अभी तक मार्केट में अवेलेबल है और जो टाटा की डायनासोर कार्स की तरह विलुप्त नहीं हुई है। जलवा है हमारा। और महिंद्रा की इसी कार को लोग ब्लैक कलर में लिटरली यमराज का भैंसा बुलाते हैं, साथ ही व्हाइट कलर में इसे सिंघम भी बुलाया जाता है। तो इंडिया के रोड्स पर स्कॉर्पियो की प्रेजेंस एक अलग ही ऑरा क्रिएट करती है। ऑरा बोले तो दबदबा। लेकिन क्या आपने कभी दिमाग लगाया है कि ये महिंद्रा की कार इतनी फेमस क्यों है? नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, अभी साथ में लगाते हैं और जानते हैं क्यों और कैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो इतनी पॉपुलर और फेमस है। वेल, स्कॉर्पियो की शुरुआत महिंद्रा के स्टार्टिंग फेज में हुई थी जब महिंद्रा ग्रुप आज जितना बड़ा और रिच नहीं था, लेकिन फिर भी महिंद्रा ने सिर्फ कम रिसोर्सेज के साथ स्कॉर्पियो को बनाया और टाटा सफारी से कॉम्पीट किया और प्राइस के चलते सेगमेंट को डोमिनेट भी किया। और इसी सब की शुरुआत होती है स्कॉर्पियो के लॉन्च से। लेजेंडरी कार की एक कहानी होती है और स्कॉर्पियो की कहानी स्टार्ट होती है सन 2002 से। उस वक्त जब महिंद्रा मेनली ट्रैक्टर्स और जीप लाइक व्हीकल्स ही बनाते थे और इस वक्त में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की मार्केट में जबरदस्त काम कर रही थी। तभी सर महिंद्रा ने डिसाइड किया कि अब वो भी पैसेंजर व्हीकल की मार्केट में एंटर करेंगे। वैसे इस सेगमेंट में महिंद्रा के पास पहले से ही अरमाडा अवेलेबल थी, लेकिन वो अब इससे भी ज्यादा थोड़ा प्रीमियम जाना चाह रहे थे। इसे ही कहते हैं 5G से भी फास्ट रंग बदलना। ये होते हैं असली बिजनेसमैन। दोस्तों, आपको भी होना चाहिए बिजनेसमैन। रंग बदलू नहीं। बदलने से याद आया, नीचे लाल रंग क्यों दिख रहा है? चलो इसे भी ब्लैक में बदलते हैं। जोक्स अपार्ट, इस टाइम महिंद्रा को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो उन्हें पैसेंजर कार मार्केट में स्टैब्लिश कर सके, जिसे महिंद्रा वालों ने प्रोजेक्ट बिच्छू यानी स्कॉर्पियो नाम दिया। और ये महिंद्रा का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो 100% इन हाउस डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के गोल से ही इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस टाइम पे ये इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर मूव था। कार मेकर्स इस तरीके के रिस्क जल्दी से नहीं उठाते और जब 2002 में स्कॉर्पियो लॉन्च हुई तब इंडियन मार्केट में ऑलरेडी टाटा, टोयोटा, मित्सुबिशी की एसयूवीज और एमपीवीज अवेलेबल थी, जहां स्कॉर्पियो ने उन सभी गाड़ियों को टक्कर दी और इस एसयूवी कमांडिंग रोड प्रेजेंस, पावरफुल और अफोर्डेबल प्राइस ने उसको इंस्टेंटली हिट बना दिया। आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 2013 में ऑलमोस्ट 11 सालों में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो की 4 लाख यूनिट्स बेच दी थी और अगले 2 साल बाद ये नंबर 4 लाख से 5 लाख पर पहुंच गया, जो इस कार की डिमांड और पॉपुलैरिटी को शो करता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो के फेमस और पॉपुलर होने के पीछे इंडियंस के सिनेमा और पावर का क्रेज है, जहां इंडियन सिनेमा में ब्लैक स्कॉर्पियो बैडएस विलेंस के पार्ट्स होती है और व्हाइट स्कॉर्पियो में इंडियन पुलिस या हीरो होता है। स्पेशली रोज शेट्टी और साउथ की मूवीज में आपने कितनी ही बार देखा होगा कि पॉलिटिशियंस, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की गाड़ियों में मोस्टली स्कॉर्पियो ही होती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये कार सस्ती है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी रोड प्रेजेंस एक अलग ही ऑरा क्रिएट करती है और इसकी रिलायबिलिटी भी एक मेजर रीजन है। इंडियन सिनेमा की ब्लॉकबस्टर्स में स्कॉर्पियो का होना ऑलमोस्ट मैंडेटरी ही रहा है। वो आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस जहां गाड़ियां हवा में उड़ती है, चेस सीन में स्कॉर्पियो का डोमिनेंस देखने को मिलता है और ये सब देखकर ऑडियंस के दिमाग में स्कॉर्पियो की इमेज एक पावरफुल, रगेड और टफ गाड़ी की बन गई है। और एक कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक मेटल का बॉक्स ही नहीं होता, बल्कि ये इंसान की पर्सनैलिटी से जुड़ी होती है। और इंडिया के यूथ के लिए महिंद्रा ने स्कॉर्पियो से इसी बॉन्ड को परफेक्टली कैप्चर भी किया है। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल है। इसकी मस्कुलर बॉडी, कमांडिंग स्टैंड और रोड प्रेजेंस हर यंगस्टर को किंग ऑफ द रोड वाली फीलिंग देती है। गलत नहीं समझना, मैंने कहा नहीं समझना, समझे? मजाक है क्या? स्कॉर्पियो का बॉक्सी डिजाइन तो दूसरी एसयूवीज के स्लीक डिजाइन से बिल्कुल अलग है, जो इस कार को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। मॉडिफाइड स्कॉर्पियो की तो बात और भी ज्यादा अलग हो जाती है। इसके अलॉयस, ऑफ रोड बम्पर्स और कस्टम लाइट्स इसको एक पर्सनल टच देते हैं। ये गाड़ी सिर्फ एक पॉइंट ए से बी तक ले जाने का जरिया नहीं है, ये कार लोगों के लिए पैशन है, एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है। इसीलिए स्कॉर्पियो की यूथ में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। इट्स नॉट जस्ट ए कार, इट्स पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। बस इतनी ही इंग्लिश आती है भाई हमको, जो इस कार को इतना फेमस और पॉपुलर बनाने में मेजर रोल प्ले करता है। हाँ, इसकी अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी भी फेमस होने में रोल प्ले करती है, लेकिन पावर और सिनेमा मेजर है। पावर से याद आया दोस्तों, स्कॉर्पियो में आपको हाई परफॉर्मेंस वाला इंजन मिलता है। स्कॉर्पियो के इंजन की वजह से भी इसकी हाई पावर और टॉर्क इसको एक डोमिनेटिंग एसयूवी बनाती है। जब आप स्कॉर्पियो चलाते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास पूरी रोड है और ऐसे ही लगते लगते
कहते कहीं पूरी रोड अपने पास मत रख लेना, वैसे रोड पे रोड तो कम ही मिलती है, ये तो राइम ही हो गया। इसका पावरफुल इंजन और हाई ड्राइविंग पोजीशन आपको एक कमांडिंग व्यू देता है। इससे रोड पे चलती हुई दूसरी गाड़ी आपको बच्ची सी लगती है। स्कॉर्पियो में महिंद्रा ने एमहॉक डीजल इंजन दिया है जो इसे हर सिचुएशन में पावरफुल बनाता है। लोग अक्सर इसकी पावर और परफॉर्मेंस की वजह से इस कार को पसंद करते हैं। ये कार ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होती, लेकिन ये एक पावर हाउस है जो इस मसल मशीन के पॉपुलर और सक्सेस का ह्यूज फैक्टर है। तो टाइम के साथ यारो हर चीज बदलती है और स्कॉर्पियो ने भी अपने रूल को फॉलो किया है। पिछले 20 सालों में स्कॉर्पियो की कई जनरेशन और फेसलिफ्ट्स हमें देखने को मिली है, जहां महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को 20 जुलाई 2002 में लॉन्च किया था और 2006 में ही इसका पहला मेजर फेसलिफ्ट आया था, जिसमें 5 जोन कुशन सस्पेंशन, टावर टेल लाइट्स और स्पोर्टी बोनट स्कूप जैसे फीचर्स ऐड किए गए। फिर 2009 में इसमें एमहॉक इंजन और ऑटोमेटिक वेरिएंट आया, जिसने इसकी परफॉर्मेंस को और भी बढ़ा दिया। और फाइनली 2014 में इसको एक नया प्लेटफॉर्म भी मिला, नए डिजाइन चेंजेस, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो नए डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स के साथ आई। हर जनरेशन में महिंद्रा ने कंज्यूमर फीडबैक को सीरियसली लिया और गाड़ी को और बेटर बनाया। इसी कंटिन्यूटी के कारण महिंद्रा स्कॉर्पियो को रेलेवेंट रख सके और इसकी पॉपुलैरिटी को भी मेंटेन कर पाए, क्योंकि ये हमेशा कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को और बढ़ाती रही और इसी एक्सपेक्टेशंस को ये कार मीट भी करती है। लेकिन हमें तो एक्सपेक्टेशन हमेशा से निराश करती रही है, जहाँ हर सॉलिड गाड़ी की शुरुआत उसके प्लेटफॉर्म से होती है। ये नहीं, ये वाला नहीं, हाँ लेकिन सेम वर्ड है, इसलिए शायद मैं कभी इंग्लिश नहीं सीख सका। दोस्तों आप बताना नीचे कमेंट्स में आपको कितनी आती है इंग्लिश। ओके, मजाक साइड में करते हैं और जानते हैं स्कॉर्पियो के प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के बारे में। इस एसयूवी में लेदर ऑन फ्रेम चैसी का यूज किया गया है, जो इसको एकदम सॉलिड और रगड़ बनाते हैं। बोले तो एकदम ही सॉलिड है यार, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो हर तरीके के टेरेन को आसानी से हैंडल कर सकती है। और जब 2002 में स्कॉर्पियो बन रही थी, तब महिंद्रा ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने इसके सप्लायर के साथ मिलकर इसे डेवलप किया, जहां महिंद्रा ने सिर्फ डिजाइन और परफॉर्मेंस पैक्स दिए। और ये अप्रोच उस टाइम काफी ज्यादा यूनिक थी, लेकिन वक्त के साथ महिंद्रा की इन हाउस R&D कैपेबिलिटीज बढ़ी है और इसका प्रूफ हमें स्कॉर्पियो एन जो बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये नया प्लेटफॉर्म ना सिर्फ पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इसने स्कॉर्पियो एन को बेटर हैंडलिंग, राइड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग दिलाई है। इट शोज हाउ महिंद्रा इवॉल्व फ्रॉम ए कॉन्सेप्ट असेंबल टू फुल्ली फ्लेज्ड R&D पावर हाउस, ऑल थैंक्स टू द स्कॉर्पियो। और इसी स्कॉर्पियो के एवोल्यूशन में महिंद्रा ने जीप और फोर्ड मोटर से भी हेल्प ली थी। महिंद्रा के रूट जीप से कनेक्ट है। क्या आपको पता है महिंद्रा ने इंडिया में जीप्स की कार को असेंबल करने का लाइसेंस लिया था, और ये पार्टनरशिप महिंद्रा को अलाउ करती थी कि जीप की कार के डिजाइन और टेक्नोलॉजी को यूज करके वो इंडिया में कार सेल कर सकते हैं। और इसी एक्सपीरियंस ने महिंद्रा को गाड़ी बनाने की बेसिक नॉलेज दी। उन्होंने रफ, रगेड और रिलायबल व्हीकल बनाए। जीप की डिजाइन और इंजीनियरिंग ने महिंद्रा की अंडरस्टैंडिंग को शेप किया, स्पेशली बिल्डिंग ए बॉडी ऑन फ्रेम चैसी और एक टफ सस्पेंशन और पावरफुल इंजन जो किसी भी टेरेन को आसानी से हैंडल कर सके। जब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को बनाना शुरू किया, तब उन्होंने इसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाया। इसलिए स्कॉर्पियो में आपको जीप लाइक रगेडनेस और ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिलती है। और दोस्तों महिंद्रा इंडिया का नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर भी है। उन्होंने सालों तक ऐसी मशीन्स बनाई है जो टफ कंडीशंस में काम कर सके। इन ट्रैक्टर के इंजन को रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और रो पावर के लिए डिजाइन किया जाता है, और महिंद्रा ने इन्हीं एक्सपर्टीज का यूज करके स्कॉर्पियो के इंजन को बनाया। उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो ना सिर्फ पावरफुल हो बल्कि लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल भी हो। दी एमहॉक इंजन जो स्कॉर्पियो में यूज होता है, जिसमें एग्रीकल्चर व्हीकल का DNA है। ये इंजन आराम से 1 से 2 लाख किलोमीटर तक बिना किसी मेजर इश्यू के चल सकता है, एज पर दी रिपोर्ट्स। इसलिए मेरे पीछे मत पड़ जाना अगर कुछ खराब हो जाए तो। ओके दोस्तों, ये ट्रैक्टर इंजीनियरिंग ने स्कॉर्पियो को टफनेस और पावर दी जो उसको दूसरी SUV से अलग करती है। वैसे भाई एक सीक्रेट बताऊं, जिस टाइम महिंद्रा प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो पे काम कर रही थी, वो फोर्ड के साथ पार्टनरशिप में भी थी। इसी पार्टनरशिप से महिंद्रा ने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली मॉडर्न इंजीनियरिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। आप खुद इमेजिन करो स्कॉर्पियो का रगेडनेस और उसमें फोर्ड का प्रोफेशनल टच। तो टेक्निकली स्कॉर्पियो का DNA में सिर्फ ट्रैक्टर्स और जीप ही नहीं, थोड़ा फोर्ड का मसाला भी है। यही वजह थी कि स्कॉर्पियो उस टाइम की गाड़ियों से कॉम्पीट कर सकी और डोमिनेट भी कर सकी और बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल लेवल की टॉप कार बन सकी। तो महिंद्रा ने स्कॉर्पियो में मस्कुलर एजी लुक मेंटेन किया। इसकी स्ट्रेट लाइंस, एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल और टॉल स्टांस एक जबरदस्त रोड प्रेजेंस क्रिएट करती है। ये डिजाइन ना सिर्फ रोड पर इसको
प्रोमिनेंट फील देता है बल्कि इंटीरियर स्पेस भी मैक्सिमाइज करता है। और हाँ, इसका डिजाइन किसी से कॉपी नहीं है, ये बिल्कुल ही ओरिजिनल डिजाइन है, बस वो बात अलग है, स्ट्रेट डिजाइन जीप से इंस्पायर है। इसीलिए स्कॉर्पियो की रोड प्रेजेंस इतनी कमाल की है और इसी बोल्ड पर्सनैलिटी ने स्कॉर्पियो को इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में एक आइकन बनाया है, जिसका लुक काफी सालों तक एक ट्रेंड सेटर के तौर पे रहा है। वैसे आप में से कोई बताएगा कि एसयूवी का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, राइट? लेकिन आजकल काफी सारी एसयूवी सिर्फ शहर में ही चलने के लिए बन रही है और स्कॉर्पियो इस कैटेगरी से नहीं है। ये एक असली एसयूवी है जिसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस जो लगभग 209 mm की है। इसमें पोर्ट होल, स्पीड ब्रेकर्स और फ्लड रोड से आसानी से निकलने की एबिलिटी भी है। इसका 4x4 वेरिएंट एक सीरियस ऑफ रोड वेरिएंट है जहां आप इसको मड, सैंड या स्नो में भी चला सकते हैं। इसका टफ सस्पेंशन और रफ टेनिस के लिए ट्यून किया गया है जो थोड़ी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। इसलिए स्कॉर्पियो सिर्फ एक फैमिली कार ही नहीं, ये एक एडवेंचर डिलाइट भी है। ये गाड़ी आपको हिमालय से लेकर राजस्थान के डेजर्ट तक ले जा सकती है। यही वजह है कि स्कॉर्पियो को हर जगह यूज किया जाता है, चाहे वो जंगल हो या शहर। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, स्कॉर्पियो की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, इसकी वर्सेटैलिटी ने इसको एक ग्लोबल फिनोमिना बना दिया है। इंडियन पुलिस फोर्सेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने इसको अपनी ऑफिशियल ड्यूटी व्हीकल्स बनाया है। इसकी रगडनेस, रिलायबिलिटी और स्पेस ने इसको ये रोल के लिए परफेक्ट बनाया है। लेकिन इसकी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट्स में जहाँ लोग टफ और रिलायबल व्हीकल चाहते हैं सिर्फ, वहाँ इसको फार्मर्स और एडवेंचर्स वाले लोग पसंद करते हैं। इसके 2.2 लीटर वाले एमहॉक डीजल इंजन और इसके प्रॉपर 4x4 कैपेबिलिटी इससे एक परफेक्ट फिट बनाते हैं ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के लिए। वो लोग इसको एक अफोर्डेबल और केपेबल अल्टरनेटिव मानते हैं। एक्सपेंसिव एसयूवीज तो आप देख ही सकते हैं जो काफी ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन स्कॉर्पियो सिर्फ इंडियन रोड्स पर ही नहीं, ग्लोबली रोड्स पर भी अपना फ्लैग वेव कर रही है। ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो की कहानी, ऐसी गाड़ी जिसने इंडिया में एसयूवी सेगमेंट को डिफाइन किया और आज भी वो एक लेजेंडरी कार है। और दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कैसे स्कॉर्पियो ने टाटा सफारी को हराया, क्यों इंडियन आर्मी ने स्कॉर्पियो को रिजेक्ट किया और स्कॉर्पियो एन के बारे में भी। नेक्स्ट टाइम आप रोड पे एक स्कॉर्पियो देखें तो उसको बस एक गाड़ी मत समझना, वो महिंद्रा की लेगेसी का एक मेजर पार्ट है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको स्कॉर्पियो का कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। और अगर आपको जानना है कि कैसे महिंद्रा बोलेरो इतनी हिट हुई तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।